बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है रमज़ान स्पेशल चना चाट की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी बनेगी ये। बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाएगी और उन सारी चीज़ों से जो आपके घर में मौजूद होती हैं। और जब आप इसे बना के खाएंगे ना तो बस आप दीवाने हो जाएंगे इस चाट के। तो आपने रेसिपी पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें इसे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप पानी डाला है और ये एक प्याले में मैंने थोड़ा सा पानी लिया और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच बेसन डाल के इसको अच्छी तरीके से घोल लूँगी कि इसकी कोई भी गुठली ना बने। इसके अंदर सारा अच्छे से इसके अंदर जो हमारा बेसन है घुल जाए। ये देखें जब ये सारा एक में तैयार हो जाए, घुल जाए सारा इसके अंदर, तो इसको हम डाल देंगे पानी के अंदर। चूल्हे की फ्लेम हम थोड़ी मीडियम टू लो रखेंगे और चमचा चलाते जाएंगे जब तक ये बेसन हमारा गाढ़ा ना हो जाए। कंटिन्यू चमचा चलाते जाएंगे इसका ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने और अच्छे से ये हमारा तैयार हो जाए। तो रोस्टेड ज़ीरा लिया है पीस के, 1 चाय का चम्मच रोस्टेड कुटा हुआ धनिया ले लिया है और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला आधा खाने का चम्मच और डालेंगे आधा खाने का चम्मच ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें। कलर के लिए थोड़ी डालेंगे इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चें, आधा खाने का चम्मच नमक टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसमें डालेंगे आधी प्याली इमली का पल्प। अच्छी सी खटास भी आ जाती है इससे। और चमचा चलाएंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए हम चमचा चलाते जाएंगे और इसको मसाले के साथ पकाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, चेंज हो गया है बिल्कुल। बेसन के साथ ये हमारा एक मिक्सचर तैयार हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे उबले हुए चने। चनों को मैंने ओवरनाइट सोक करने के बाद पका लिया था, गला लिया था। ये देखिए बिल्कुल गले में है, नमक डाल के गलाया था। ये इसके अंदर डाल देंगे हम और फिर इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, पकाएंगे साथ ही चनों के, ताकि अच्छे से मसाला जो है चनों के ऊपर लग जाए और ये चने इसके साथ पक जाएं। तो इसको 5 से 7 मिनट हम चमचा चलाते जाएंगे, पकाएंगे इसको। या तो फिर आप इसको कवर करके भी पका सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि इसका ये जो पानी है ना, ये ड्राई नहीं होना चाहिए, ये जो मसाला इसके अंदर बना है। फिर इसके बाद इसको हम निकालेंगे एक बाउल में और थोड़ा ठंडा कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर आधी प्याली और 1 प्याज ले ली थी मैंने, चॉप कर ली थी, वो भी डाल दिए। 2-3 हरी मिर्चें चॉप करके, हरा धनिया साथ ही इसके अंदर कुछ डाल देंगे। और डालेंगे इसके अंदर हम आलू बॉयल कर लिए हैं जर्दे के रंग के साथ, फूड कलर जो होता है ना जर्द वाला, उसके साथ हमने इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से चाट के साथ हम मिक्स करेंगे सब चीज़ों को, ताकि हमारे प्याज टमाटर धनिया मिर्चें जो हमने इसके अंदर डाली हैं सब इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे पापड़ी। ये हमने घर में बनाई है पापड़ी, तो ये मैं इसके अंदर डालूँगी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये इसके ऊपर डाल देंगे, इस तरीके से पूरे पे फैला देंगे। बहुत अच्छी लगती है क्रंची क्रंची जब ये मुंह में आती है। तो और साथ ही अब हमने ये ले लिया दही, दही को हमने फेंट लिया, 1 प्याली दही लिया और उसको इसके ऊपर चाट के ऊपर अच्छी तरीके से पूरे पे फैला देंगे। ये इसी तरीके से अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी सी चाट ये बनेगी। ये दही डालने के बाद थोड़ी सी पापड़ी और मज़ीद ऊपर डालें और थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल के इसका सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त सी चाट हमारी तैयार हो गई है। अब ना ही इसके अंदर कोई चाट मसाला डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई खटाई। ज़बरदस्त से हमारी चाट तैयार है। आप इसे रमज़ानों में बनाएं और फ़ायदा उठाएं इस रेसिपी से। सब घर वाले खुश हो जाएंगे जब ये दस्तरखान पे सजेगी आपकी और आपके दस्तरखान की ज़ीनत बनेगी ना ये चाट, तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे और हमें भी खुशी मिलती है जब हमारे घर में बनी हुई चीज़ सब घर वाले शौक़ से खाएं, उसकी तारीफ़ करें। ऐसी ही मेरी वीडियो को देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।